हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को पता है कि सीटेट और जो दमन दीव पीआरटी वाले हैं उनके लिए जो ईवीएस पर्यावरण का सिलेबस है वो सेम है। तो उसी के रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसका 7 से 8 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और हूबहू जहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास थर्ड और से फिफ्थ तक की जो एनसीईआरटी है वो हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे है बेलवनिका गांव के बारे में है, जो कि कर्नाटक में है। तो जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। जो प्याज उगाने का काम होता है आप देखेंगे जुलाई के महीने में शुरू होती है। आगे कुछ लाइन दी है, खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी की मदद से जो खेत की मिट्टी होती है उसको नरम किया जाता है। और कर्नाटक में जो हल को क्या बोलते हैं? हल को कुरीगे बोलते हैं। याद रखिएगा, जो कर्नाटक है वहाँ पे हल को क्या बोलते हैं? कुरीगे बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है कुछ और लाइन, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। बिल्कुल, आप खरपतवार देखेंगे कि हम खेतों में उनको बोते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप उगाते हैं। इसको हम खरपतवार बोलते हैं। नेक्स्ट है, खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। तो जो खरपतवार होता है भाई, हमें उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर उसको नहीं निकालते हैं तो जो सारा खाद पानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ये खरपतवार ही ले लेते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से फसल कम होती है। नेक्स्ट है, अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। बिल्कुल, जो प्याज होता है भाई, अगर इसको हम समय से ना खोदें तो ये ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। ये लाइन लिखा है। कर्नाटक में हसिया आप लोगों ने देखा होगा। हसिया ऐसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलगे बोलते हैं। कर्नाटक में इसको इलगे बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब राजस्थान जोधपुर एक खेजड़ली गाँव है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। राजस्थान के इस खेजड़ली गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। तो वहाँ पर जो राजस्थान का जोधपुर है जो है, वहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते थे। खेजड़ी गांव के लोगों पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे भाई पेड़ों को काटने के लिए आए। तो 300 साल पहले की बात है। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है, आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो देखिए, इसका यहाँ बताने का मेन मकसद यही है माय डियर फ्रेंड्स, कि देखिए पेड़ों की रक्षा करना चाहिए हमको। और ये 300 साल के बाद की पहल है। वहाँ के जो बिश्नोई लोग थे वो पेड़ लोग काटने आए थे, तो बिश्नोई लोग जो थे वो पेड़ से चिपक गए थे कि पहले हमें काटिए फिर पेड़ को काटिए। ठीक, अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। किसको? खेजड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी भी कभी कीड़ा नहीं लगता। जो इम्पोर्टेंट है, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। तो जो पेड़ की फलियां होती हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेकिन रिवीजन करिए। जो पेड़ की फलियां होती हैं वो सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर भी खाते हैं इसके, और इस पेड़ की छाया में बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं। ठीक है, अब आइए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ लेते हैं। भैया ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। इसके बारे में भी पढ़ा है मैंने। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कहाँ की है भैया? आंध्र प्रदेश की है। और इनका काम क्या है? वेट लिफ्टिंग का काम है इनका। ठीक है, अब ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। तो ये इनका काम ही है वेट लिफ्टिंग का। तो लगभग 130 किलोग्राम तक ये वज़न उठा लेती हैं। और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। और इनके पिता क्या है? एक हवलदार है। ठीक है, कांस्टेबल है। ये कल भी बताया था, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थिति है। मधुबनी में भी बताया था कल, फिर से रिपीट कर लीजिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला है। वहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घर के दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये कल भी बताया था। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये भी बनाया था। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियों फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। तो जो लकड़ी है उसको किससे, दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? नीम व कीकर की जो लकड़ियाँ हैं उसको उसकी फ्रेम ऊपर बना दी जाती है। ठीक है,
सोहना गाँव हरियाणा में है, ठीक है। सोहना से दिल्ली जाने के में रास्ते में गुड़गांव मिलता है, तो अगर सोहना से आप दिल्ली जाएंगे तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा, गुड़गांव मिलेगा, ठीक है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना, ठीक। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है, ये पहले ही बताया। जुलाई महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को क्या बोला जाता है, कुरेगे बोला जाता है, पहले ही बता दिया। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में आ जाते हैं जिसको हम खरपतवार कहते हैं, ये भी बता दिया। अब हाथी के झुंड के बारे में आइए देखते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, जो हाथी का झुंड होता है, बिल्कुल। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, तो जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हाथी के एक झुंड में कितने रहते हैं, 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं, ठीक। अब आगे क्या होता है, 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि 14 से 15 साल तक बच्चे जो हैं उनके हाथी के झुंड में रहते हैं और उसके बाद उस झुंड को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा, गर्ल्स स्टार हैं, आइए इनके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है, हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव, बिहार मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव है। इसके इलाके में लीची के पेड़ बहुत उगाए जाते हैं। तो अगर लीची पूछे कि लीची कहाँ से पाया जाता है, तो बिहार मुजफ्फरपुर और लोचाहा गांव है जो वहाँ लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। तो भाई जो लीची के फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत भाते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका रस उनको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन एक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि यहाँ पे हमें मधुमक्खी पालन करना चाहिए और ये शहद बनाने के काम आता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन करने से मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर, ये क्वेश्चन पूछा है, अक्टूबर से दिसंबर पालने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, मधुमक्खी, ठीक। अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लीची की फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। जो लीची के फूल होते हैं ये फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मधुमक्खी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया दोबारा। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। ये सब पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक है। अगर हम रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें से निम्न में से बच्चों के अंदर किसकी जागरूकता आएगी, जल संरक्षण की, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लींग हू फेन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में। नेक्स्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल को मछली को पकाया जाता है। तो याद रखिएगा, कश्मीर में सरसों के तेल में और जबकि गोवा में नारियल के तेल में, ठीक है। मछली तो दोनों जगह खाते हैं लेकिन कश्मीर में सरसों के तेल में और गोवा में नारियल के तेल में। आगे है टैपियोका। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है, ठीक है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वल्चर जो होते हैं और गिद्ध जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। प्रकृति का मेहतर भी इनको कहते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं, ठीक है। अब ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। मैंने ब्रेल लिपि के बारे में भी पढ़ा दिया है पहले ही, लेकिन रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छू कर समझते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। जो आंखों से देख नहीं पाते वो टच करके फील करके बताते हैं, ये ब्रेल लिपि के द्वारा, ठीक है। अब इसका खोज किसने दिया था, ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है, ठीक है। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और तब जाके ये आविष्कार करते हैं भैया ब्रेल लिपि का। कुछ और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, चूहों को देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूंघने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। देखिए, दाल में चीनी पकवान कहाँ खाते हैं, नागपुर में, ठीक। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं।
जो चीज़ें सुनने लायक है बस एक बार सुन लीजिए, जो चीज़ें समझने लायक है उसको हम समझाएंगे। उल्लू अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे भैया। एनसीएफ के बारे में चीज़ें दी हैं, स्कोप ऑफ ईवीएस दिया है। तो लगभग जो मोस्टली है हम लोगों ने ईवीएस का जो एनसीईआरटी वाला सेक्शन है उस चीज़ को कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पेडागोजी वाला पार्ट, ठीक है। तो एनसीएफ वगैरह पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे हम। एनसीएफ क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण अध्ययन के महत्व क्या है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, ईवीएस की पेडागोजी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है कि घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है, ठीक है। राजस्थान के लॉन्ग टैंक को टंका भी कहते हैं। जो राजस्थान में जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसमें लोग वहाँ पे उसको टंका भी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से को बचाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं भाई वो कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं, ठीक। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि नाम जाने लगा। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है और ये कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है, ये बताया। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो कहवा इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर में बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल झील लेक में एंजॉय करते हैं। तो जो डल झील है वहाँ पर एक नाव चलती है जिसका नाम है शिकारा, लोग एंजॉय करते हैं उससे, ठीक है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग का होता है। असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक, ये भी याद रखिए। और यहाँ बाँस से बनाए जाते हैं घर, और घर के अंदर की लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाने का कारण क्या है कि असम में भारी बारिश होती है और जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है मनाली के बारे में देखते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। आगे चलते हैं। राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है वहाँ से घर बनाए जाते हैं और झाड़ियाँ बनती हैं, झाड़ियों से बनते हैं छत। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी बोलते हैं, ये पढ़ाया, ठीक। अब इधर सीडीपी वाला सेक्शन है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। जो चीज़ें हमें कवर करनी है बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, बस एनसीईआरटी पहले हमारी कवर हो जाए, ठीक है। कुछ इधर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। कल पिक्चर के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो हम कवर करेंगे कि घुघू पक्षी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, वो सारी चीज़ें हैं उसको पूछेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे जो पूछता है नए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़, अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स, सीटेट के नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं तो 8853954496 पर मैसेज करके आप ले सकते हो हमारे नोट्स को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, चाहे दमन दीव का हो चाहे आप इसका सीटेट का हो, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।